hello everyone, Kanchan here. Today we're gonna talk about the perfect world movie Tree of Darkness. और ये मूवी काफी बड़ी होने वाली है, तो हम इसके कुछ और पार्ट जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए फिलहाल मूवी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है और हम एलेक्स को देखते हैं, जो एक अजीब सी डिस्ट्रॉय हुई जगह में आया हुआ है, जहाँ से चारों तरफ हड्डियां और लाशें नजर आ रही थी। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की नजर एक डॉल पर पड़ती है जो घायल थी। तभी हम देखते हैं कि वहाँ का सीन काफी ही अजीब लग रहा था और तभी ही एलेक्स की नजर जेनी पर जाती है, जो अजीब तरह से बंधी हुई थी। तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स जेनी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन उसके पीछे से किसी ने हैंड घुसा दिया था। और तभी हमें दिखाया जाता है कि एलेक्स रियल वर्ल्ड में आता है, जहाँ ये सब वो अपने विजन में देख रहा था। तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स से पूछती है कि अचानक ऐसे क्या हुआ कि तुम ऐसे स्टक खड़े हो, जिस पर एलेक्स अपनी बात को घुमाते हुए कहता है कि मैं कंपटीशन को लेकर नर्वस हूँ, इसलिए बाकी ऐसा कोई भी बर्डन नहीं है, बस इसी का थोड़ा सा स्ट्रेस है। जिस पर जेनी उससे कहती है कि कोई नहीं, बस तुम अपना मूड को ठीक करो और मैंने तुम्हारे लिए कुछ कपड़े बनाए हैं, तुम उनको जाकर ट्राई करो, इससे तुम्हारा मूड भी ठीक हो जाएगा। जिसके बाद दिखाया जाता है कि जेनी और एलेक्स जेनी के घर चले जाते हैं, जहाँ पर एलेक्स वो कपड़ों को ट्राई कर रहा होता है, लेकिन अचानक उसके हाथ में एक निशान आ जाता है जो सडनली गायब भी हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं, जो एक डॉल को लेकर बैठी हुई थी, और ये डॉल वही डॉल है जिसे अभी हमने विजन में देखा था। और जेनी उस डॉल को हाथ में लेकर कुछ याद करने लगती है। तभी हम देखते हैं कि उसकी यादों में उसकी माँ आती है, जिसमें वो अपनी माँ से कहती है कि माँ देखिए, मैंने आपके लिए ये डॉल बनाया है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एलेक्स आ जाता है, जिस पर जेनी एलेक्स से पूछती है कि तुम काफी लंबे समय से मेरे साथ इस सिटी में रह रहे हो, इससे तुम्हारे आगे की लाइफ में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। इसका आंसर देते हुए एलेक्स जेनी से कहता है कि मैं इमोर्टल बैटलफील्ड में जाने से पहले तुम्हारे साथ एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बात मैं खुद नहीं जानता कि इमोर्टल बैटलफील्ड कंपटीशन में मुझे कितना टाइम लगेगा, जिसके बाद मैं तुम्हें कब मिल पाऊंगा, इसलिए अभी मैं अपना पूरा टाइम तुम्हारे साथ स्पेंड करना चाहता हूँ, जिसके बाद मैं तुम्हें अच्छे से गुड बाय कहकर यहाँ से चले जाऊंगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी के सामने उन कपड़ों को पहनकर आ जाता है और जेनी उसे बड़े ही प्यार से निहार रही होती है और कहती है कि तुम बड़े ही प्यारे लग रहे हो, तुम्हें पता है मैंने ये कपड़े अपने अनुमान से बनाया था, लेकिन ये तो तुम्हें बिल्कुल फिट आ गए। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि तुम मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से जानती हो, लगता है कि जब मैं यहाँ नहीं था तो तुम मुझे बहुत ज्यादा मिस करती थी। जिस पर जेनी एलेक्स से कहती है कि मैं तो तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ और किसी भी हद तक जा सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स को मार्केट की तरफ घुमाने के लिए ले जाती है, जहाँ वो डिफरेंट टाइप की वाइन को एंजॉय करते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स को एक गिफ्ट देती है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जेनी उसे पूरी सिटी में घुमा रही थी और तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स को एक हॉली प्लेस में ले जाती है, जहाँ पर एक हॉली ट्री मौजूद था, जहाँ बहुत सारे लोग प्रार्थना कर रहे होते हैं। और ये ट्री ऑफ लाइफ इस जगह का फेमस हॉली प्लेस है, जो गार्जियन ऑफ एंजल के बाद यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करता है। और ये सारी बातें जेनी ने एलेक्स को बता दिया था। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं, जो उसी ट्री के सामने खड़े होकर प्रेयर करने लगता है और कहता है कि अपर वर्ल्ड में हमेशा सब कुछ ऐसे ही ठीक रहे। वहीं जेनी ने भी इमोर्टल वर्ल्ड में उसकी जीत के लिए विश मांग ली थी। तभी हम देखते हैं वहाँ कुछ गर्ल्स को, जिनके पास खतरनाक वेपन्स थे, जो एलेक्स और जेनी पर नजर रखे हुए थे। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर फायर किंगडम से एक इंसान आता है, जो अपनी डॉटर को लेके आया था, जो बहुत ज्यादा बीमार थी। और हम देखते हैं कि वो इंसान उस ट्री से विश मांगने लगता है कि मेरी बेटी जल्दी ही ठीक हो जाए। तभी हम देखते हैं कि उस ट्री से एक लीफ आकर नीचे गिरती है, जिसकी वजह से वो बच्ची तुरंत ही ठीक हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स मन ही मन में सोच रहा था कि ये कैसे हो सकता है, कोई ट्री इतने जल्दी किसी बीमारी को कैसे ठीक कर सकता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो लड़की को अच्छे से देखने के लिए अपनी स्पेशल आई का यूज करता है, जहाँ वो देखता है कि उस लड़की के फादर से एनर्जी निकल रही थी और वो सीधे ट्री के पास जा रही थी। जिसके बाद जब वो नजर घुमाता है तो सभी इंसानों से एनर्जी निकल कर ट्री की तरफ जा रही थी। ये सब देखकर एलेक्स सरप्राइज हो जाता है और मन ही मन में कहता है कि ये आखिर कैसा ट्री है जो लोगों की एनर्जी खींच रहा है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ जो गर्ल्स थी, जिनके
जिसके पास खतरनाक वेपन्स थे, वो एलेक्स को कहीं टेलीपोर्ट कर देती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी समझ जाती है कि ये किसका काम है। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जो एक शांत एरिया में टेलीपोर्ट हो गया था, जहां वो उन लड़कियों से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और तुम्हें यहाँ किसने भेजा, लेकिन वो लड़कियां एलेक्स का जवाब दिए बिना ही उस पर अटैक कर देती हैं। फिर हम देखते हैं कि यहाँ एक शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स उनके अटैक को डॉज कर रहा था, लेकिन वो लड़कियां भी इतनी आसानी से हार नहीं मानती और हम देखते हैं कि वो सब साथ मिलकर एक साथ अटैक करती हैं। जिसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो अपनी रिकार्निनेशन टेक्निक का यूज करके उनको रोक देता है और अब एलेक्स उन सभी पर अपनी ब्रोकन स्टार टेक्निक का यूज करके उन पर अटैक करता है। जिसके बाद देखते हैं कि वो सभी लड़कियां उससे बहुत ज्यादा दूर जाकर गिर जाती हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जेनी आ जाती है और सभी लड़कियों को रोककर कहती है कि आखिर तुमने किससे पूछकर एलेक्स पर अटैक किया, एलेक्स मेरा दोस्त है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो सभी लड़कियां जेनी की बॉडीगार्ड थी और वो जेनी की मॉम के कहने पर यहाँ एलेक्स को लेने आई थी। जिसके बाद जेनी कहती है कि लगता है कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि मैंने तो अपनी मॉम को एलेक्स के बारे में सब कुछ बता दिया था और एलेक्स कोई गलत इरादों से यहाँ नहीं आया है। जिसके बाद जेनी एलेक्स से कहती है कि लगता है मेरी मॉम तुमसे कुछ बात करना चाहती है, इसलिए तुम्हें मेरी मॉम से मिलना चाहिए और यहाँ पर एलेक्स भी मान जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उन लड़कियों की कैप्टन वहाँ पर एक फॉर्मेशन क्रिएट कर देती है, जिसके थ्रू एलेक्स वहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है जहाँ जेनी की माँ है, जहाँ का पैलेस काफी ही शानदार दिख रहा था। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो उस कैप्टन के साथ उस ड्रेस को देखने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को उसी पैलेस में देखते हैं जहाँ उसे कुछ विजन्स आते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसके सामने होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानती हूँ, लेकिन फिलहाल तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से जेनी की जान खतरे में आ सकती है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ से चले जाओ। वहीं एलेक्स मन ही मन में कह रहा था कि ये तो वही लेडी है जिसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपने विजन्स में देखा था। और एलेक्स जेनी की मॉम से कहता है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि आप मुझे यहाँ से क्यों भेजना चाहती हो। जिस पर जेनी की मॉम कहती है कि हाल ही में जेनी एक टेस्ट देने वाली है और तुम्हारे यहाँ रहने से उसकी जान को खतरा हो सकता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे एहसास हो रहा है कि जेनी के ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, इसलिए मैं उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाने वाला। जिसका आंसर देते हुए जेनी की मॉम कहती है कि मैं एक हॉली प्रीस्ट हूँ और मैं जेनी और इस सिटी का अच्छे से ख्याल रख सकती हूँ और तुम्हें जेनी की जान बचाने के लिए यहाँ से जाना ही होगा। वहीं दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो तैयार हो रही थी और उसकी मॉम की दी हुई ड्रेस को देखकर कहती है कि मॉम तो मेरे बारे में सब कुछ जानती है कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं। वहीं वो कैप्टन जेनी से कहती है कि तुम एक बहुत बड़ा टेस्ट देने वाली हो और अगर तुम एलेक्स के साथ रिलेशनशिप में रहोगी तो उस पे फोकस कैसे कर पाओगी। जिस पर जेनी उदास हो जाती है और मन ही मन में कहती है कि जिस इंसान के लिए मैंने इतना वेट किया और आज जब वो मेरे साथ है तो मैं उसे दूर कैसे कर सकती हूँ। इतना सोचने के बाद जेनी उस कैप्टन से कहती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं सबकी एक्सपेक्टेशन को पूरा करूंगी। जिसके बाद जेनी उसी ड्रेस को पहनकर तैयार हो जाती है। उधर हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो एलेक्स से रूडली बात करने ही वाली थी। तभी हम देखते हैं कि जेनी वहां पर अंदर आ जाती है, इसलिए वो अपने नॉर्मल रूप में आ जाती है। जिसके बाद हम जेनी को देखते हैं जो एलेक्स से पूछती है कि मैं इस ड्रेस में कैसी लग रही हूँ। जिसके बाद एलेक्स कहता है कि तुम इस ड्रेस में बहुत ही ब्यूटीफुल दिख रही हो। वहीं जेनी की मॉम भी जेनी की बहुत ज्यादा तारीफ करती है। जिसके बाद जेनी अपनी मॉम से कहती है कि आपने कई सालों से सिटी प्रीस्ट की जिम्मेदारी निभाई है, इसलिए सक्सेशन सेरेमनी के बाद मैं इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठा लूंगी, जिसके बाद आप रेस्ट कर सकते हो। इतना कहने के बाद जेनी अपनी मॉम से कहती है कि मैं इस सेरेमनी से पहले एलेक्स को कहीं ले जाना चाहती हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि उसकी मॉम भी हाँ में जवाब दे देती है, इसलिए एलेक्स और जेनी वहां से चले जाते हैं। एलेक्स और जेनी के जाने के बाद हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो एक सीक्रेट जगह पर आ गई थी जो देखने में काफी खतरनाक लग रही थी। तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो किसी राक्षस जैसा ही दिख रहा था। जिसके बाद जेनी की मॉम उस राक्षस से कहती है कि रिचुअल की सारी तैयारी हो चुकी है और हम सक्सेशन सेरेमनी के बाद अपने प्लान को पूरी तरह से कंप्लीट कर देंगे। जिस पर राक्षस कहता है उस यंग लड़के का क्या, वो हमारे काम में बाधा बन सकता है। जिस पर उसकी मॉम कहती है कि मैंने उसे यहाँ से जाने के लिए बोल दिया है, वो हमारे काम में बाधा नहीं बनेगा। जिसके बाद वो राक्षस कहता है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा कबीला हमारे लिए कितना कीमती है। ये कहकर राक्षस वहाँ से गायब हो जाता है।
और इतना कुछ देखने के बाद हमें भी समझ आ जाता है कि जेनी की मॉम के इरादे ठीक नहीं लग रहे थे। सीन चेंज होता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पूरी सिटी को दुल्हन की तरह सजा दिया गया था। जेनी भी सक्सेशन सेरेमनी के लिए तैयार हो गई थी जहां पर बहुत सारे लोगों का आना जाना लगा हुआ था और जेनी को बड़े ही शानदार तरीके से वहां पर एंटर कराया जाता है। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो एक छत के ऊपर बैठे हुए जेनी को देख रहा था। तभी वहां पर कैप्टन आ जाती है जो उसे एडवाइस करती है कि जेनी के सिटी प्रीस्ट बनने के बाद वो तुमको कुछ भी टाइम नहीं दे पाएगी, इसलिए तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिसके बाद एलेक्स भी कहता है कि मैं इस सेरेमनी के बाद यहाँ से चले जाऊंगा। अगेन सीन चेंज होता है और हम सेरेमनी वाली जगह को देखते हैं जो उसी जगह पर हो रही है जहाँ पर वो होली ट्री मौजूद है। और वहीं हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो जेनी का वेलकम करती है और जेनी से कहती है कि मैं तुमसे उम्मीद करती हूँ कि तुम इस सिटी की एक योद्धा की तरह रक्षा करोगी और इस कबीले को एक ऊंचाई में ले जाओगी। जिसके बाद जेनी झुककर अपनी मॉम को थैंक यू करती है और कहती है कि मैं अब इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने के लिए तैयार हूँ। जिसके बाद जेनी अपनी मॉम को वही डॉल देती है और उसकी मॉम उसे होली ट्री की स्पिरिट से आशीर्वाद लेने के लिए भेज देती है। वहीं हम जेनी की मॉम को देखते हैं जो वहां उपस्थित सभी लोगों से कहती है कि होली ट्री की स्पिरिट को यहाँ बुलाने के लिए प्रार्थना करो, जिसके बाद वो स्पिरिट जेनी को आशीर्वाद दे सके, इसलिए सभी लोग बिल्कुल वैसा ही करते हैं। तभी हम देखते हैं कि होली ट्री की स्पिरिट जेनी को आशीर्वाद देने के लिए वहां पर आ जाती है और पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है। लेकिन तभी जेनी की मॉम एक तीर से उस होली ट्री की स्पिरिट को मार देती है, जिसकी वजह से होली ट्री की स्पिरिट नीचे गिर जाती है और इसी वजह से जेनी भी वहां से नीचे गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी को बचा लेता है और होली ट्री की स्पिरिट के मरने की वजह से वहां की जगह पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है और वो ट्री भी जल जाता है। जहां हम देखते हैं कि वहां पर पूरा डर का माहौल क्रिएट हो गया है, जहां सभी लोग भाग रहे होते हैं और भागते भागते कहते हैं कि सिटी प्रीस्ट सटिया गई है। वहीं जेनी भी सोचती है कि आखिर ये अचानक ये सब क्या हो गया और वो अपनी मॉम से पूछती है कि आपने ऐसा क्यों किया, जिस पर उसकी मॉम उससे कहती है कि मेरी प्लानिंग कामयाब रही और मैंने उन मॉन्स्टर्स को बेवकूफ बनाकर उस ट्री स्पिरिट को मार ही दिया। जिस पर एलेक्स कहता है कि ये थी आपकी योजना। ये सुनकर जेनी सरप्राइज हो जाती है और एलेक्स से कहती है कि क्या तुम भी इस प्लानिंग के बारे में पहले से जानते थे, जिसका आंसर देते हुए एलेक्स हाँ कहता है और बताता है कि जब मैं पैलेस में गया था तुम्हारी मॉम से मिलने, तो तुम्हारी मॉम ने मुझे यहाँ से जाने के लिए कहा था, लेकिन अचानक वो मुझे एक सीक्रेट जगह पर ले गई जहाँ उन्होंने मुझे तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए कहा था और मुझे समझ आ गया था कि तुम्हारी मॉम की बातें कोई तो सुन रहा है, इसलिए तो वो मुझे एक सीक्रेट जगह पर ले गई थी। जिस पर जेनी अपनी मॉम से पूछती है कि मॉम आखिर आपने ऐसा क्यों किया, तो उसकी मॉम जेनी को सच बता देती है और कहती है कि एक्चुअल में जिसे तुम ट्री स्पिरिट समझ रही थी वो टेम्पल ऑर्गेनाइजेशन का एक मायावी षड्यंत्र था जो होली ट्री की हेल्प से लोगों की एनर्जी को खींच रहे थे और उन्हें कंट्रोल कर रहे थे। तभी हम देखते हैं कि जमीन से कुछ नुकीले पत्थर निकलने लगते हैं जो सभी पर अटैक कर देते हैं, जिस पर हम एलेक्स को देखते हैं जो एक शील्ड बनाकर उन पत्थरों को रोक देता है, लेकिन वो पत्थर जेनी की तरफ बढ़ रहे थे। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम उसके सामने आ जाती है और वो जेनी को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर देती है। ये सब देखकर जेनी हैरान हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक पोर्टल ओपन होता है जहाँ से एक मॉन्स्टर का हैंड निकलता है, जिस पर एक गार्जियन होता है जो सभी से कहता है कि जेनी की मॉम ने हमारे सारे किए कराए पर पानी फेर दिया, लेकिन अब तुम सब मरना ही चाहते हो तो मैं तुम्हारी ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। ये सब सुनने के बाद एलेक्स अपनी शॉट निकाल लेता है और उस गार्जियन पर अटैक कर देता है, लेकिन वो गार्जियन उस अटैक को डॉज कर लेता है। तभी हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच एक शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है। दूसरी तरफ हम जेनी को देखते हैं जो अपने मॉम के पास बैठकर रो रही होती है। वहीं वो गार्जियन एक और पोर्टल ओपन करता है और वहां से बहुत सारे मॉन्स्टर को बुला लेता है जो सभी पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन गार्जियन सभी को ऑर्डर देता है और कहता है कि सबसे पहले तुम जेनी को पकड़ कर ले आओ, जिसके बाद तुम फायर किंगडम को भी तबाह कर देना। तभी हम देखते हैं कि जेनी के बॉडीगार्ड वहां पर आ जाते हैं और जेनी को प्रोटेक्ट करने लगते हैं। वहीं हम जेनी और उसकी मॉम के बीच की कन्वर्सेशन को सुनते हैं, जहां जेनी की मॉम जेनी से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हें एक शिकार की तरह यूज किया। जिस पर जेनी कहती है कि माँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, बस आप चिंता मत कीजिए।
जिस पर जेनी की मॉम कहती है कि मैं सोचती थी कि अगर मैं उस ट्री स्पिरिट को मार दूंगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और मैं कितनी गलत थी, और अब बेटा तुम्हें ही सब कुछ संभालना होगा। ये कहकर जेनी की मॉम की वहीं पर डेथ हो जाती है। ये सब सुनने के बाद जेनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है कि मॉम प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आपके बिना अकेले कैसे रह पाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि जेनी की मॉम की बॉडी वहाँ से गायब हो जाती है और जेनी अपनी मॉम से वादा करती है और कहती है कि मॉम मैं आपका अधूरा सपना जरूर पूरा करूंगी और अपने लोगों को जरूर बचाऊंगी। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो उस गार्जियन से फाइट कर रहा होता है और उस पर शॉर्ट से अटैक करता है, पर गार्जियन उस अटैक से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर दोबारा से अटैक करता है, पर इस बार गार्जियन थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगता है। दूसरी तरफ हम जेनी के बॉडीगार्ड्स को देखते हैं जो उन मॉन्स्टर से बड़े ही बहादुरी से फाइट कर रहे होते हैं और सभी मॉन्स्टर को धराशायी कर रहे होते हैं। वहीं हम जेनी के बॉडीगार्ड्स की कैप्टन को देखते हैं जो जेनी से कहती है कि आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, हम सब यहाँ संभाल लेंगे। जिस पर जेनी कहती है कि ये लोग मेरे कबीले को नष्ट करना चाहते हैं और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रही हो। ये कहकर जेनी अपनी फायर टेक्निक से सभी मॉन्स्टर पर अटैक करने लगती है। वहीं एलेक्स और उस गार्जियन की फाइट भी आइकॉनिक लेवल पर चल रही होती है, जहां हम गार्जियन को देखते हैं जो अपनी टेंटिकल से एलेक्स को पीछे कर देता है और कहता है कि मुझे मारना इतना आसान नहीं है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी उस पर अटैक करता है, लेकिन अगेन हम देखते हैं कि वो गार्जियन फिर से अटैक करता है, जहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट हो जाता है जिससे एलेक्स पीछे की तरफ गिर जाता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक का यूज करता है और फिर से गार्जियन पर अटैक करता है। वहीं गार्जियन भी उस अटैक को डॉज करने के लिए एक बॉन शॉट से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर भारी पड़ता है और उसकी बोन शॉट चकनाचूर हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर वार करने लगता है, लेकिन वो गार्जियन अपनी तेज गति की वजह से बार बार बच रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स एक स्क्रोल की हेल्प से उस गार्जियन को पत्थरों में ले जाकर पटक देता है, लेकिन इससे भी गार्जियन को कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तभी हम देखते हैं कि गार्जियन बहुत सारे बोन से उस पर अटैक करता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे पत्थरों को इकट्ठा करके वो एलेक्स पर मार देता है और वो सारे पत्थर एलेक्स को कवर कर लेते हैं। जिसके बाद वो बहुत सारी शॉट उस पर घुसा देता है ताकि एलेक्स उससे कट कर मर जाए, पर होता इसके अपोजिट है। एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक से सारे पत्थर को दूर कर देता है। फिर हम देखते हैं कि वो अपनी 10 हेवनली टेक्निक से उस गार्जियन को पकड़ लेता है और बहुत सारे स्क्रोल की मदद से उस पर बार बार अटैक करता है, जिसकी वजह से वो गार्जियन बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। फिर एलेक्स उस गार्जियन से कहता है कि मैं तुम्हें जेनी को कहीं भी नहीं ले जाने दूंगा, और वो अपनी स्क्रोल की पावर को बढ़ाता है, जिससे गार्जियन की बॉडी में क्रैक्स आने लगते हैं और उसका दम घुटने लगता है और हम देखते हैं कि गार्जियन मारा जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनी वहां पर आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि सारे मॉन्स्टर मारे जा चुके हैं, लेकिन तभी ही जेनी के सामने की जमीन पर क्रैक पड़ने लगते हैं और वहां से एक बड़ा सा बोन हैंड निकलता है, जहां पर गार्जियन की असली बॉडी होती है और वो कहती है कि अभी तो खेल शुरू हुआ है और तुम्हारी खराब किस्मत को कोई भी नहीं बदल सकता। तभी हम देखते हैं कि वहां पर सभी लोग भाग रहे होते हैं, जिस पर वो गार्जियन कहता है कि तुम इस अर्थ के छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हो, जिसकी जिंदगी और मौत का फैसला सिर्फ मेरे हाथों पे है। ये कहकर वो गार्जियन हंसते हुए सभी पर अटैक करने लगता है, जिसकी वजह से वो शहर भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और काफी लोगों की जानें भी जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन उस गार्जियन के सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है कि बंद करो ये सब, तुम इस तरह से मेरे शहर को तबाह नहीं कर सकते, वरना मैं तुम्हें मार दूंगी। तभी हम देखते हैं कि एक नुकीली बॉन उस कैप्टन की तरफ आ रही होती है, जिससे वो बचने की काफी कोशिश करती है, पर वो सील को तोड़कर उसके आर पार हो जाती है, जिससे वो कैप्टन काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स वहां पर आ जाता है और उससे कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ, ये मॉन्स्टर पहले से बहुत ज्यादा ताकतवर है, इसे मैं संभाल लूंगा। ये कहकर एलेक्स उस पर एक शॉट से अटैक करने लगता है, पर वो गार्जियन एलेक्स के अटैक से बच जाता है और कहता है कि तुम एक बार तो मिस्टेक से जीत गए, पर हर बार ऐसा नहीं होने वाला, इस बार मैं तुम्हें पक्का हरा दूंगा। ये कहते हुए वो हंसने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स उस गार्जियन को अपनी बातों में लगा लेता है और पूरी ताकत लगाकर उस मॉन्स्टर का एक हाथ कट कर देता है।
जिसके बाद गार्जियन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि आज तुम डार्कनेस की पावर को देखोगे। तभी हम देखते हैं कि वो गार्जियन उस मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर घुस जाता है और एक क्रिस्टल की एनर्जी की हेल्प से उस मॉन्स्टर के हाथ को रीजनरेट कर देता है और वो क्रिस्टल उस मॉन्स्टर की छाती में आकर उभर आता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स भी मन ही मन में सोच रहा था कि ये क्रिस्टल ही इस मॉन्स्टर की एनर्जी का सोर्स है, अगर मैं इसे नष्ट कर दूं तो ये मॉन्स्टर भी मारा जाएगा। दूसरी तरफ वो कैप्टन अपने साथियों से कहती है कि हमें इस मॉन्स्टर को साथ मिलकर हराना होगा। इसके लिए वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हैं जिसका नाम इनफाइनाइट प्रिजन फॉर्मेशन था, जिसकी वजह से एक बैरियर क्रिएट हो जाता और वो मॉन्स्टर घिर जाता। तभी वहाँ पर जेनी आ जाती है और अपनी फिनिक्स टेक्निक से उस मॉन्स्टर पर अटैक कर देती है, लेकिन इस अटैक से उस मॉन्स्टर को कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वो उस बैरियर को भी तोड़ देता है और हंसकर कहता है कि तुम छोटे मोटे फॉर्मेशन से मुझे नहीं हरा सकते। जहां हम देखते हैं कि एलेक्स फिर से तैयार हो जाता है और उस मॉन्स्टर के फेस में अटैक करता है, जिसकी वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन थोड़ी देर बाद वो मॉन्स्टर फिर से ठीक हो जाता है, जिसके बाद एलेक्स मन ही मन में सोच रहा था कि इसे हराना इतना भी आसान नहीं है। वहीं वो गार्जियन जेनी से कहता है कि तुम्हारा मेरे साथ चलने का टाइम हो गया है, तो जल्दी चलो क्योंकि तुम्हारा ब्लड बहुत ही कीमती है मेरे मास्टर के लिए। ये कहकर वो गार्जियन जेनी को एक पिंजरे में कैद कर लेता है। तभी हम देखते हैं एलेक्स को, जो जेनी को बचाने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो गार्जियन एलेक्स पर अटैक करके उसे दूर फेंक देता है। वहीं इसी अटैक की वजह से जेनी का पिंजरा एक पत्थर से टकरा जाता है और टूट जाता है, जिसकी वजह से जेनी नीचे गिर जाती है। इसलिए एलेक्स जेनी की तरफ आने लगता है, पर जेनी कहती है कि तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम उस मॉन्स्टर को मार दो। वहीं वो गार्जियन एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इतनी आसानी से मार दोगे? कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपनी ही जान गवा बैठो। दूसरी तरफ हम जेनी के बॉडीगार्ड गर्ल्स को देखते हैं, जो एक दूसरे से कह रहे होते हैं कि अब हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अब हमें अपने आप को सैक्रिफाइस करके ब्लड फॉर्मेशन बनाना होगा, जिससे ही हम अपने शहर को बचा सकते हैं। और जेनी इस फॉर्मेशन को बनाने के लिए मना कर रही होती है, लेकिन वो गर्ल्स उसकी एक नहीं सुनती और उस फॉर्मेशन को कंप्लीट कर देती हैं। तभी हम देखते हैं कि इस फॉर्मेशन से एक शॉट बाहर निकलती है, जो मॉन्स्टर पर आकर गिर जाती है। वहीं वो गार्जियन उस शॉट के अटैक को रोकते हुए कहता है कि तुम अपनी जान ही क्यों न गवा दो, फिर भी तुम इस शहर के लोगों को नहीं बचा पाओगी। इस बात को सुनकर जेनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फायर टेक्निक से बहुत बड़ी बड़ी चेन से उसके पैरों को बांध देती है। एलेक्स गार्जियन को बंधा देख अपनी ट्रेजर टेक्निक से उस पर अटैक करता है, लेकिन उससे पहले ही गार्जियन अपने आप को चेन से फ्री कर लेता है और उस अटैक को रोकने के लिए एक शील्ड बनाने लगता है। लेकिन जब तक काफी देर हो चुकी थी और हम देखते हैं कि एलेक्स की शॉट उस शील्ड को तोड़कर सीधे उस मॉन्स्टर के क्रिस्टल में जाकर लग जाती है, जिसकी वजह से वो मॉन्स्टर चकना चूर हो जाता है और वो शॉट जाकर सीधे गार्जियन को लग जाती है। इसी वजह से वो गार्जियन भी मरने लगता है और मरते मरते कहता है कि अभी तो डार्कनेस की शुरुआत हुई है, इतने जल्दी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। वहीं जेनी भी अपनी मॉम से कहती है कि मैंने आपकी मौत का बदला ले लिया। तभी हम देखते हैं कि वो कैप्टन जेनी के तरफ आने लगती है, जो काफी ज्यादा घायल थी, लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक टेंटिकल उसके अंदर घुस जाता है। तभी एलेक्स को वही सिंबल दिखता है जो उसे कपड़े चेंज करते टाइम दिखा था और हम देखते हैं कि वो सिंबल अचानक से पोर्टल में कन्वर्ट हो जाता है और वो सारे टेंटिकल उसी पोर्टल से आ रहे थे। इधर हम जेनी को देखते हैं, जो कैप्टन की मरने की वजह से बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है, लेकिन एक टेंटिकल उसे भी अपने साथ ले जा लेता है। एलेक्स जेनी को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है क्योंकि कुछ टेंटिकल उसके अंदर घुस जाते हैं, लेकिन उसके आर्मर की वजह से वो बच जाता है। वहीं हम जेनी को देखते हैं, जिसे उस टेंटिकल ने उस पोर्टल के अंदर ले जा लिया था। ये देखकर एलेक्स जेनी को बचाने के लिए जाता है और पोर्टल बंद होने से पहले उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। अब हमें पोर्टल के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहां हम देखते हैं कि एलेक्स एक अलग ही दुनिया में पहुंच गया है, जहां वो देखता है कि उसे बहुत सारे हाथों ने घेर लिया है, इसलिए वो एक ही अटैक में सारे हाथों को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी हम देखते हैं कि वो नीचे गिरने लगता है और एक अलग ही खंडर जैसी जगह में पहुंच जाता है, जहां पहुंचने के बाद एलेक्स सोचता है कि अचानक में ये कहां आ गया।
तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जुगनू जैसे कुछ क्रिएचर आ जाते हैं और एक पोर्टल बना देते हैं। और तभी हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वहाँ पर बहुत ज्यादा फॉग क्रिएट हो जाता है, जहाँ पर बहुत बड़े ड्रैगन की परछाई नजर आती है। और अचानक वो छोटे ड्रैगन में कन्वर्ट होके एलेक्स के सामने आता है और एलेक्स से कहता है कि तुम एलेक्स हो ना। जिस पर एलेक्स सोचता है कि ये ड्रैगन मुझे कैसे जानता है। तभी एलेक्स उस छोटे ड्रैगन से कहता है कि अभी मुझे किसी को बचाने के लिए जाना है, तो मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। लेकिन वो छोटा ड्रैगन कहता है कि तुम जिस रूट में जा रहे हो उस रूट में तुम्हें जेनी नहीं मिलेगी। ये बात सुनकर एलेक्स सरप्राइज हो जाता है और पूछता है कि आखिर तुम जेनी को कैसे जानते हो और तुम कौन हो, तुम्हें किसने यहाँ पर भेजा है। जिस पर वो छोटा ड्रैगन कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ नहीं बता सकता। और यहाँ हमें छोटे ड्रैगन की क्यूटनेस को दिखाया जाता है, जहाँ वो इनडायरेक्टली बता देता है कि जेनी लैंड ऑफ डार्कनेस पे है। ये सुनकर एलेक्स कहता है जब तुमने इतनी बात बता ही दिया है तो सब कुछ बता ही दो। जहाँ हमें दोनों की बातों को कंक्लूड करके ये समझ आता है कि वो छोटा ड्रैगन एक्चुअल में उस वर्ल्ड में है ही नहीं जहाँ हमें वो दिख रहा है, बल्कि वो उसकी एनर्जी है जो एलेक्स की मदद करने आई है। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि उसे गॉड लियो ने भेजा है। वहीं हम छोटे ड्रैगन को देखते हैं जो एलेक्स के लिए एक पोर्टल ओपन कर देता है, जहाँ से वो लैंड ऑफ डार्कनेस में जा सके। लेकिन वहाँ जाने से पहले वो छोटा ड्रैगन एलेक्स को वार्न करता है कि वो जगह बहुत ज्यादा डेंजरस है, इसलिए तुम्हें बचकर रहना होगा। लेकिन एलेक्स कहता है कि वो जगह चाहे कितनी भी डेंजरस हो, पर मैं जेनी को बचाने के लिए जरूर जाऊंगा। ये कहने के बाद एलेक्स उस पोर्टल के अंदर चले जाता है। तभी हम छोटे ड्रैगन को देखते हैं जिसे एलेक्स के अलग अलग वर्जन दिखाई देते हैं। ये देखने के बाद छोटा ड्रैगन कहता है कि आगे की लड़ाई अब तुम्हें खुद लड़ना होगा। दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो लैंड ऑफ डार्कनेस पे पहुंच गया था, जहां उसे जेनी के होने का एहसास हो रहा था। तभी एलेक्स सामने देखता है जहां उसे एक पैलेस दिखाई देता है, इसलिए वो उस पैलेस की तरफ जाने लगता है। तभी हम देखते हैं कि पैलेस का गेट अपने आप खुल जाता है और एलेक्स जब अंदर जाता है तो वहां देखता है कि वहां पर बहुत सारे अंडे हैं जिनके अंदर फायर किंगडम के लोगों को कैद किया गया है और उनके अंदर से ब्लड खींचा जा रहा है। और वो ब्लड बहुत सारे मॉन्स्टर के अंदर जा रहा था ताकि वो मॉन्स्टर जिंदा हो सके। और यही बात गार्जियन ने भी कही थी कि फायर किंगडम के लोगों का खून बेशकीमती है। दूसरी तरफ हम उन्हीं एक्स को देखते हैं जिनके अंदर फायर किंगडम के लोगों को कैद किया गया था, जिनका ब्लड खींचा जा रहा था। वो दर्द से करा रहे थे। ये देखकर एलेक्स को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो जेनी को ढूंढने लगता है। तभी उसे दरवाजे के पीछे जेनी के होने का एहसास होता है, इसलिए एलेक्स उस दरवाजे को तोड़ देता है। और जब वो अंदर आता है तो वो देखता है कि वहाँ पर बहुत सारे अंडे टूटने लगते हैं, जहाँ से मॉन्स्टर निकलने लगते हैं। तभी एलेक्स की नजर उन्हीं टेंटिकल पर जाती है जिन्होंने जेनी को कैद किया था, और वो टेंटिकल एलेक्स पर अटैक कर देते हैं, पर एलेक्स उन टेंटिकल से बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो टेंटिकल अपने ऑनर के पास चले जाते हैं, जहां हम एक पर्सन को देखते हैं जो चेयर में बैठा हुआ था, जिसका नाम ब्लड किंग था, और वो कहता है कि मेरे एरिया में तुम्हारा स्वागत है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स ब्लड किंग से पूछता है कि जेनी कहाँ पर है, जिसके बाद हम देखते हैं ब्लड किंग को जो अपने टेंटिकल से जेनी को निकाल कर कहता है कि ये रही जेनी। जिस पर एलेक्स कहता है कि जेनी को छोड़ दो वरना मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी थंडर स्पेयर से उस पर अटैक करता है, लेकिन ब्लड किंग बड़े ही आसानी से उस अटैक को डॉच कर लेता है। और यहाँ हम देखते हैं कि अगेन दोनों के बीच शानदार फाइट सीन क्रिएट हो जाता है, जहाँ दोनों के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट होती है। इसी बीच दोनों के बीच काफी ज्यादा भाषणबाजी होती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपना आर्मर पहन लेता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि ब्लड किंग बहुत ज्यादा पावरफुल और खतरनाक है। तभी वो ब्लड किंग कहता है कि टेंपल ऑर्गेनाइजेशन के लोग तुम्हें पता नहीं क्यों इतनी ज्यादा वैल्यू देते हैं, पर तुम तो एक हारे हुए राजा हो जिनका काम सिर्फ हमारे लिए खाना बनाना और हमारे ऑर्डर्स को फॉलो करना है। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम टेंपल के पाले हुए कुत्ते हो और अपने आप को राजा समझते हो। इस बात से ब्लड किंग को गुस्सा आ जाता है और वो एलेक्स पर स्लैश अटैक करता है, लेकिन एलेक्स बच जाता है। दूसरी तरफ हम ब्लड किंग को देखते हैं जो उससे बात करते हुए बार बार उस पर अटैक कर रहा था, लेकिन एलेक्स बार बार उससे बच जा रहा था। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम तो खुद गुलामी कर रहे हो और बात करते हो राज करने की। जिस पर ब्लड किंग कहता है कि तुम जानते नहीं हो कि मैं कहाँ पर राज करता हूँ।
इसलिए ब्लड किंग एक पोर्टल ओपन करता है और एलेक्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाता है, जहां हम देखते हैं कि वो जगह बहुत ही खतरनाक नजर आ रही थी, जहां चारों तरफ हड्डियां और स्केलेटन पड़े हुए थे। तभी हम देखते हैं कि ब्लड किंग एक बड़े से ड्रैगन में चले जाता है और सभी गुलामों से कहता है कि मुझे अपनी शक्ति दो, जिसकी वजह से बहुत सारी पावर्स ब्लड किंग के पास आने लगती है और हम देखते हैं कि वो स्वॉर्ड को ड्रैगन पर घुसा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन जिंदा हो जाता है। और अब ब्लड किंग ड्रैगन को ऑर्डर देता है एलेक्स को मारने का, और ये सब देखकर एलेक्स भी हैरान हो जाता है। इतना कुछ देखने के बाद एलेक्स ब्लड किंग से कहता है कि तुम किस बात के राजा हो, क्योंकि तुम तो लाशों पर राज करते हो और मेरे नजरिए से ऐसे इंसान को पागल कहते हैं। ये सुनकर ब्लड किंग गुस्से से लाल हो जाता है और अपने ड्रैगन को एलेक्स पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम एलेक्स को देखते हैं जो इस अटैक से बचने की कोशिश कर रहा होता है। तभी ब्लड किंग बोलता है कि तुम्हें राजा की पावर्स का पता नहीं है, इसलिए तुम ऐसा बोल रहे हो। ऐसा कहकर वो अपने ड्रैगन की पूंछ से उसे नीचे पटक देता है, लेकिन एलेक्स तुरंत खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम तो राजा कहलाने के लायक ही नहीं हो, क्योंकि तुम तो एक राक्षस हो जो इंसानों की पावर्स खींचकर ऐसे मॉन्स्टर बनाते हो। ऐसा कहते हुए एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उस ड्रैगन पर लंबा कट लगा देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन नीचे गिरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो ब्लड किंग भी गुस्सा हो जाता है और कहता है कि गुलाम तुम इतने जल्दी हार नहीं मान सकते, और वो अपनी सारी पावर्स उस ड्रैगन पर डाल देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन फिर से ठीक हो जाता है। और अगेन हमें ब्लड किंग और एलेक्स के बीच आइकॉनिक लेवल की फाइट दिखाई जाती है, जिसके बाद एलेक्स अपना थंडर ड्रैगन निकाल लेता है और वो ब्लड किंग के ड्रैगन की गर्दन में काट देता है, जिसकी वजह से ब्लड किंग भी काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। जिस पर एलेक्स कहता है कि देख लो अपनी हालत और अपने ड्रैगन की, और इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करो कि तुम एक राजा हो। ऐसा कहते हुए एलेक्स अपनी स्वॉर्ड से उस पर जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से उसकी प्रोटेक्शन शील्ड टूट जाती है और वो तलवार सीधे ब्लड किंग के अंदर घुस जाती है। और इसी ब्लास्ट की वजह से ब्लड किंग और एलेक्स लैंड ऑफ डार्कनेस में वापस आ जाते हैं, जहां हम ब्लड किंग को देखते हैं जो काफी ज्यादा इंजर्ड था। वहीं एलेक्स उससे कहता है कि तुमने तो खुद को राजा बनने की सिर्फ उपाधि दी है, एक्चुअल में तो तुम राजा हो ही नहीं। जिस पर ब्लड किंग कहता है कि मैं और तुम एक जैसे ही हैं, बस फर्क है अपने टारगेट का। तुम लोगों को बचाना चाहते हो और मैं लोगों पर राज करना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम जेनी को सच में बचाना चाहते हो तो टेम्पल मास्टर को हराना होगा, जो बहुत ज्यादा पावरफुल है, तभी तुम लैंड ऑफ डार्कनेस से निकल पाओगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि टेम्पल मास्टर है कहाँ, जिस पर ब्लड किंग अपने सिंहासन की तरफ जाने लगता है और कहता है कि इस टेम्पल के ऊपर वाले एरिया में ही टेम्पल मास्टर मौजूद है। जिसके बाद हम ब्लड किंग को देखते हैं जो अपने सिंहासन पर बैठ जाता है और अपने हार्ट को निकाल कर उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और खुद की ही जान ले लेता है। वहीं ब्लड किंग की मरते ही वो टेंटिकल भी गायब होने लगते हैं, जिसकी वजह से जेनी नीचे गिरने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी को बचा लेता है, और जैसे ही जेनी को होश आता है वो एलेक्स पर वार करने लगती है, लेकिन तभी एलेक्स कहता है कि मैं एलेक्स हूँ। जिस पर जेनी रुक जाती है और कहती है कि तुम आ ही गए। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे तो आना ही था तुम्हें बचाने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं कि दोनों के बीच काफी इमोशनल भरी बातें होती हैं, जहां पर जेनी कहती है कि मेरा तो सब कुछ खत्म हो गया है। जिस पर एलेक्स कहता है कि ये सब बातों के लिए अभी हमारे पास टाइम नहीं है, मुझे जल्दी ही टेम्पल मास्टर को मारकर ये सब कुछ खत्म करना होगा। पर जेनी कहती है कि तुम्हें तो बहुत ज्यादा चोट लगी है, और इसलिए वो उसका आर्मर उतार कर उसे मेडिसिन लगा देती है, जिसकी वजह से उसके घाव हील हो जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे चमगादड़ आ जाते हैं, जिनसे प्रोटेक्ट करने के लिए एलेक्स वहाँ पर एक शील्ड क्रिएट कर देता है, जहाँ जेनी मन ही मन में कहती है कि काश एलेक्स मुझे इन सब चीजों से बहुत दूर ले जाए। जिस पर एलेक्स भी उसकी भावनाओं को समझ जाता है और कहता है कि मैं हर मुसीबत में तुम्हारा साथ दूंगा। वहीं पर जेनी कहती है कि अब मैं सिटी प्रीस्ट बन चुकी हूँ, तो मैं अपने लोगों को छोड़कर तुम्हारे साथ कैसे जा सकती हूँ, शायद हमारी किस्मत में ही नहीं है हमारा साथ रहना। जिस पर एलेक्स कहता है कि तुम दुखी मत हो, तुम्हें जब भी मेरी जरूरत पड़ेगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। जिसके बाद एलेक्स और जेनी टेम्पल के ऊपरी एरिया में आ जाते हैं, जहां एलेक्स टेम्पल मास्टर का सिंहासन देखता है, जहां उसे डार्क ऑरा महसूस होता है। इसलिए एलेक्स जेनी को पीछे करके टेम्पल मास्टर को धमकी देता है कि तुम ही इतने वक्त से हमें चोट पहुंचा रही थी, आज मैं तुम्हें मार दूंगा।
तभी हम देखते हैं कि जेनी एलेक्स के पेट में हाथ घुसा देती है, जिसकी वजह से एलेक्स बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। इसके बाद एलेक्स पीछे पलटता है तो देखता है कि इतने टाइम से जो जेनी उसके साथ थी, एक्चुअल में वो टेम्पल मास्टर थी जो इतने टाइम से उसके साथ बातें कर रही होती है, और अब वो टेम्पल मास्टर उसके सामने अपने असली रूप में आ जाती है और एलेक्स से कहती है कि तुम मुझे मारना चाहते थे ना, अब तो मैं तुम्हारे सामने हूँ, तो अपनी ख्वाहिश पूरी कर लो। तभी हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जेनी कैद थी और वहाँ पर टेम्पल मास्टर आई हुई थी, जो जेनी से कहती है कि तुम्हारा ब्लड मेरे लिए बहुत कीमती है। वहीं जेनी उससे पूछती है कि आखिर तुम कौन हो और क्यों मेरे लोगों को हार्म पहुँचा रही हो, जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि तुम्हें तो प्राउड फील करना चाहिए कि उनका गंदा खून हमारे लिए काम आ रहा है। तभी दिखाया जाता है कि टेम्पल मास्टर जेनी का रूप ले लेती है और कहती है कि देखते हैं तुम्हारा लवर तुम्हें पहचान पाता है कि नहीं। तभी हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर टेम्पल मास्टर एलेक्स से कहती है कि तुमने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया, मुझे तो लगा था कि तुम जेनी को तुरंत ही पहचान लोगे। जिस पर एलेक्स कहता है कि मतलब तुम जेनी नहीं हो। वहीं पर टेम्पल मास्टर कहती है कि मैं तुम्हें कम तड़पाकर मारती, लेकिन तुम तो पहले ही बदले के मूड में आए हो। और तभी हम देखते हैं कि वो टेम्पल मास्टर एक पोर्टल ओपन करती है और एलेक्स को एक अनजान जगह पर ले जाती है जहाँ पर काफी लंबे लंबे टेंटिकल दिख रहे थे और वो जगह भी काफी अजीब लग रही थी। वहीं पर एलेक्स पूछता है कि आखिर तुम्हारा मकसद क्या है, तुम करना क्या चाहती हो, जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि वो तो तुम्हें जल्दी पता चल जाएगा। ऐसा कहते हुए वह अपने टेंटिकल से अटैक करने लगती है, जिसके डिफेंस में एलेक्स अपने स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन टेम्पल मास्टर वहां से गायब हो जाती है और कहती है कि तुम्हारा मुझ पर अटैक करना तो बिल्कुल यूजलेस है, क्योंकि मैं डार्क एनर्जी से बनी हुई हूँ और मुझे हराना इम्पॉसिबल है। ऐसा कहते हुए वह एलेक्स पर अटैक कर देती है, जिससे एलेक्स को काफी ज्यादा चोट लग जाती है और उस टेंटिकल में लगे ब्लड से वो अपना ब्रेसलेट बना लेती है, जिसकी वजह से टेम्पल मास्टर और भी ज्यादा पावरफुल हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि टेम्पल मास्टर बहुत सारे टेंटिकल से एलेक्स पर अटैक करती है, जिसके डिफेंस में एलेक्स अपनी थंडर एनर्जी से अटैक करता है। तो हम देखते हैं कि एक नुकीला टेंटिकल जाकर टेम्पल मास्टर को लग जाता है, जिसकी वजह से उसके फेस से खून निकलने लगता है, जिसकी वजह से एलेक्स समझ जाता है कि इसे थंडर एनर्जी से मारा जा सकता है। जहां हम देखते हैं कि टेम्पल मास्टर को भी गुस्सा आ गया था और वो एलेक्स को एक अलग ही दुनिया में ले जाती है, जहां वो एलेक्स से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, ये दुनिया बहुत ही जल्दी डार्कनेस से कवर हो जाएगी जो इंसानियत को खत्म कर देगी। जिस पर एलेक्स कहता है कि मुझे तुम्हारी बकवास नहीं सुननी है, बस मुझे ये बता दो कि जेनी इस वक्त है कहाँ। जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि जेनी तो अपनी एनर्जी को बचा रही है ताकि वो डार्कनेस के गेट को ओपन कर सके, जिसका ब्लड बहुत ही कीमती है सोजाक किंग के लिए। ऐसा कहते हुए टेम्पल मास्टर अगेन एलेक्स पर अटैक करती है, जिसके डिफेंस में एलेक्स थंडर पावर का यूज करता है। इसी वजह से टेम्पल मास्टर काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि एलेक्स मैं तुम्हें जेनी से मिलवा सकती हूँ, क्या बदले में तुम मुझे अपना सुप्रीम ब्लड दे सकते हो। जिस पर एलेक्स मन ही मन में सोच रहा था कि इसे मेरे ब्लड की आखिर क्या ही जरूरत है। वहीं टेम्पल मास्टर बताती है कि अभी जेनी का ब्लड उतना प्योर नहीं है और उसे प्योर होने में कुछ टाइम लग जाएगा। तभी एक होल से हम एक एग को निकलता हुआ देखते हैं जिसमें जेनी कैद थी और सबसे हैरानी की बात तो ये थी कि वो इंजर्ड थी और वो चोटें उसे वही लगी थी जहाँ पर टेम्पल मास्टर को लगी थी। जिस पर एलेक्स पूछता है कि आखिर तुमने जेनी के साथ क्या किया है। एक्चुअल में टेम्पल मास्टर ने जो ब्रेसलेट पहना था वैसा ही एक ब्रेसलेट जेनी को भी पहना दिया था ताकि जो भी उसके साथ होगा वो जेनी के साथ भी होगा, और अगर एलेक्स टेम्पल मास्टर को मारता है तो जेनी को भी मरना पड़ेगा। ये सब देखकर एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि एक्चुअल में ये बात है, लेकिन फिर भी वो गुस्से से लाल हो जाता है और टेम्पल मास्टर की ओर अटैक करता है, लेकिन अचानक वो रुक जाता है। अगर वो ऐसा करेगा तो जेनी को भी मरना पड़ेगा। तभी टेम्पल मास्टर कहती है कि तुम चाह के भी मुझे नहीं मार सकते, इसलिए मैं जैसा कहती हूँ बिल्कुल वैसा ही करो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो एलेक्स को एक केज में बंद कर देती है और कहती है कि जब कोई किसी की फिक्र करने लगता है तो वो उसकी स्ट्रांगनेस नहीं बल्कि वीकनेस होती है, जो कि आज तुम्हारी है और यही तुम्हारी जान लेगी।
और तुम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे। तभी हम देखते हैं कि टेम्पल मास्टर आसमान से बड़ी बड़ी चेन्स को बुला लेती है और उन्हीं चेन्स के साथ डार्कनेस के गेट की होती है जो उससे लिंक होती है, जो एलेक्स के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तभी हम देखते हैं कि टेम्पल मास्टर एलेक्स के केज को उस की वाले स्टैचू में रख देती है, जहाँ पर बड़ी बड़ी चेन्स एलेक्स के हाथ पैर पकड़ लेती है और टेम्पल मास्टर कहती है कि अब तुम्हें ना चाहते हुए भी जेनी के लिए वो सब कुछ करना पड़ेगा जो मैं चाहती हूँ। जिसके बाद वो स्टैच्यू एलेक्स के ब्लड को निकाल कर जेनी के ऊपर डालने लगता है। वहीं टेम्पल मास्टर कहती है कि आज मेरा सपना पूरा हो जाएगा क्योंकि तुम्हारा सुप्रीम ब्लड एक रिफाइनर की तरह काम करेगा और जेनी के ब्लड को प्योर कर देगा और जेनी के प्योर ब्लड से मैं गेट ऑफ डार्कनेस को खोल पाऊंगी, जिसकी वजह से मेरे कई सालों का सपना आज पूरा हो जाएगा। और टेम्पल मास्टर कहती है कि मुझे माफ करना, लेकिन अब मैं ज्यादा वेट नहीं कर सकती क्योंकि मुझे भी पता नहीं है कि कितना टाइम लग जाएगा जेनी के ब्लड को प्योर होने में। इधर एलेक्स को भी समझ आ जाता है कि आखिर क्यों जेनी की मॉम उसे वहां से जाने के लिए कह रही थी, क्योंकि एलेक्स के ब्लड की वजह से जेनी का ब्लड प्योर हो सकता था। जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि तुम्हें तो जेनी की मॉम ने आगाह किया था, लेकिन तुम खुद यहाँ मरने चले आए। ऐसा कहते हुए वो जेनी के एग को अपने पास ला लेती है। उधर हम देखते हैं कि एलेक्स दर्द से करा रहा था। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स का ब्लड खींचकर जेनी के ऊपर गिरा दिया जाता है, जिसकी वजह से जेनी का ब्लड प्योर हो जाता है। तभी हम देखते हैं कि जेनी का ब्लड उसके शरीर से निकलने लगता है और जमीन में गिर जाता है, जिसकी वजह से जमीन में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और एक गेट बाहर आता है। जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि आखिरकार मेरा इंतजार पूरा हुआ जो मैंने इतने सालों से किया था और मेरा सपना पूरा हो गया। तभी हम देखते हैं कि वो जेनी के ब्लड के वजह से वो गेट ओपन हो जाता है। इधर एलेक्स को जेनी की फिक्र होने लगती है और वो मन ही मन में सोचता है कि जब थंडर एनर्जी डार्क एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर सकती है तो क्यों ना मैं डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर लूं और बाद में मैं इसे रिफाइन करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। तभी हम देखते हैं कि वो ये सब करने लगता है। इधर टेम्पल मास्टर भी समझ जाती है कि एलेक्स डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर रहा है और वो कहने लगती है कि तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो, क्या तुम नहीं जानते कि डार्क एनर्जी तुम्हारी जान भी ले सकती है। इधर हम एलेक्स को देखते हैं जो डार्क एनर्जी को खींचने लगता है और वो डार्क एनर्जी एलेक्स के ब्लड में मिलने लगती है। तभी एलेक्स मन ही मन में सोच रहा था कि मैं ऐसा करने के बाद जेनी को बचाने का आइडिया भी ढूंढ ही लूंगा। जिस पर टेम्पल मास्टर कहती है कि क्या तुम पागल हो गए हो, क्या तुम नहीं जानते डार्क एनर्जी तुम्हें धीरे धीरे मार देगी। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स की बॉडी में वो डार्क एनर्जी पूरी तरह से फैल जाती है और उसकी बॉडी में क्रैक्स पड़ने लगते हैं और इधर एलेक्स को बहुत ज्यादा पेन हो रहा था। तभी हम देखते हैं कि गेट ऑफ डार्कनेस की भी टूट जाती है और वहां पर एक बड़ा सा ब्लास्ट होता है जिसका ऑरा चारों तरफ फैल जाता है। इधर टेम्पल मास्टर कहती है कि एलेक्स सच में पागल है, इसमें इतनी हिम्मत है कि इसने डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया। तभी हम देखते हैं कि वहां पर डार्क एनर्जी से बने वेपन उसकी तरफ आते हैं और तभी हम देखते हैं कि टेम्पल मास्टर उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, जिसकी वजह से उसका ब्रेसलेट भी टूट जाता है और इसी वजह से जेनी का ब्रेसलेट भी टूट जाता है। तभी टेम्पल मास्टर देखती है कि एलेक्स तो अभी भी जिंदा है और हैरान होते हुए कहती है कि ये तो इम्पॉसिबल है कि कोई डार्क एनर्जी को एब्जॉर्ब करके अभी तक जिंदा है। तभी एलेक्स कहता है कि शायद तुम मेरी थंडर पावर के बारे में नहीं जानती, इसलिए तुम ऐसा कह रही हो। ऐसा कहकर वो अपने वेपन से उस पर अटैक करने लगता है, लेकिन टेम्पल मास्टर बच जाती है। अगेन हम देखते हैं कि दोनों के बीच फाइट होती है, जहां पर एलेक्स टेम्पल मास्टर पर भारी पड़ता है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स अपनी थंडर टेक्निक का यूज करता है और अपना 14 हैंड स्टैच्यू बाहर निकाल लेता है, जिसके सारे हाथों से वो थंडर पावर को निकालता है और डार्क एनर्जी में मिलाने लगता है। दूसरी तरफ टेम्पल मास्टर अपने टेंटिकल से एक प्रोटेक्शन शील्ड बनाने लगती है, लेकिन हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर अटैक कर देता है, जिसे टेम्पल मास्टर रोकने की तो बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो उसमें फेल हो जाती है और हम देखते हैं कि एलेक्स उस पर एक स्पेयर घुसा देता है, जिसकी वजह से टेम्पल मास्टर मरने लगती है। वहीं हम एलेक्स को देखते हैं जिसके सर में पेन हो रहा था। तभी दिखाया जाता है कि मरते हुए टेम्पल मास्टर कहती है कि तुम भी मर ही जाओगे क्योंकि तुमने डार्क एनर्जी को ऑब्जर्व कर लिया है और वो
तुम्हारी नसों में फैल चुकी है। वहीं डार्कनेस का गेट भी खुल ही चुका है, जिसकी वजह से सारे मॉन्स्टर आ जाएंगे और पूरी दुनिया में कब्जा कर लेंगे। ऐसा कह के टेम्पल मास्टर मर जाती है और टेम्पल मास्टर के मरते ही जेनी ऊपर से नीचे गिरने लगती है। तभी हम देखते हैं कि एलेक्स जेनी को बचा लेता है। तभी दिखाया जाता है कि डार्कनेस का गेट भी खुल चुका था, जहां से मॉन्स्टर आने लगे थे। तभी एलेक्स जेनी को एक जगह पर सुला देता है और मॉन्स्टर से लड़ने के लिए जाने लगता है, जहां वो कई सारे मॉन्स्टर को ढेर कर देता है। और जब एलेक्स डार्कनेस के गेट की तरफ देखता है तो वहां से और बहुत सारे मॉन्स्टर आ रहे थे और अब दिखाया जाता है कि वो सारे मॉन्स्टर एलेक्स पर भारी पड़ने लगते हैं, जहां पर एलेक्स के पास अब बचने का कोई भी चांस नहीं था। फिर वो अपनी पूरी जान लगा देता है और सोचता है कि अगर मैंने इन्हें नहीं मारा तो ये पूरी दुनिया में राज कर लेंगे। ऐसा कह के वो अपनी पूरी जान लगा देता है और सभी मॉन्स्टर को पीछे कर देता है। तभी उसके मन में आता है कि जब तक ये गेट ओपन रहेगा तब तक ये मॉन्स्टर आते रहेंगे, इसलिए अगर मुझे इन्हें रोकना है तो मुझे इस गेट को बंद करना होगा। तभी हम देखते हैं कि एक बड़ा मॉन्स्टर उस पर हावी होने लगता है और उसे उस गेट को बंद करने से रोकने लगता है। इधर एलेक्स भी अपनी पूरी जान लगा देता है ताकि वो उस गेट को बंद कर सके, जिससे उसे काफी ज्यादा पेन भी हो रहा था, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ हमें फायर किंगडम का सीन दिखाया जाता है, जहां पर एक और लाइफ ऑफ ट्री आ गया है जो इंजर्ड हुए लोगों को ठीक कर रहा होता है। अगेन सीन चेंज होता है और हमें एलेक्स को दिखाया जाता है जिसने डार्क एनर्जी को कंज्यूम कर लिया है, जिसकी वजह से वो मरने लगता है। तभी हम देखते हैं कि जेनी उसके पास आ जाती है और उसे किस करने लगती है, जिसकी वजह से उसके अंदर थोड़ा सा डार्क ऑरा आ जाता है। तभी उसे समझ में आ जाता है कि वो उसकी जान बचा सकती है, इसलिए वो उसकी डार्क एनर्जी अपने अंदर खींच लेती है। लेकिन इसकी वजह से एलेक्स की जान तो बच जाती है, लेकिन वो खुद डार्क एनर्जी के प्रिजन में कैद होने लगती है। तभी वहां पर एक पोर्टल ओपन होता है जहां पर जेनी जाने वाली थी और उस डार्क प्रिजन में हमेशा के लिए कैद होने वाली थी। और जेनी जाते हुए एलेक्स से कहती है कि मैं तुम्हें बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हूँ। ऐसा कहते हुए वो उस पोर्टल में जाने लगती है। तभी एलेक्स जेनी को जाते हुए देखकर उस पोर्टल की तरफ बढ़ने लगता है, जहाँ पर वो डार्क एनर्जी की बेला उसे अंदर जाने से रोक रही थी। लेकिन एलेक्स भी हार नहीं मानता और उन कांटेदार बेला से होकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है। तभी उसे बचपन के विजन्स आने लगते हैं, जहाँ एलेक्स ने जेनी के साथ समय बिताया था। इसलिए एलेक्स अपनी पूरी जान लगा देता है और उन कांटेदार बेला से होते हुए जेनी को अपनी तरफ खींच लेता है, जिसके बाद वो अपनी थंडर पावर का यूज करता है, जिसकी वजह से वो सारी बेलाएं टूट जाती है। तभी दिखाया जाता है कि एलेक्स ने जेनी को गोद में उठाया हुआ है और जेनी के साथ बिताए हुए टाइम को याद करता है और उसे किस करता है। और इसी के साथ इस मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। और अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा मोटिवेशन लेवल जरूर बढ़ाइएगा।